आज हम कक्षा 7वीं की हिंदी पाठ्य पुस्तक से पापा खो गए नामक पाठ पढ़ने जा रहे हैं। यह पाठ मराठी के सुप्रसिद्ध कथाकार विजय तेंदुलकर की एक लघु नाटिका है। इस नाटिका में सजीव और निर्जीव पात्रों के माध्यम से एक महत्वपूर्ण व रोचक कथानक प्रस्तुत किया गया है। इसमें दर्शाया गया है कि हमारे समाज में कुछ असामाजिक तत्व नन्हे बच्चों को उठाकर ले जाते हैं और उनसे मनचाहा काम करवाकर अपनी आजीविका कमाते हैं। पाठ के बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले पात्र परिचय। बिजली का खंभा, नाचने वाली लड़की, पेड़, लेटर बॉक्स, कौवा और आदमी, ये इसके मुख्य पात्र हैं। पाठ प्रारंभ करते हैं। सड़क, रात का समय, समुद्र के सामने फुटपाथ, वहीं पर एक बिजली का खंभा, एक पेड़, एक लेटर बॉक्स, दूसरी ओर धीमे प्रकाश में एक सिनेमा का पोस्टर। पोस्टर पर नाचने की भंगिमा में एक औरत की आकृति, समुद्र से सनसनाती हवा का बहाव, दूर कहीं कुत्तों के भौंकने की आवाज़। खंभा जम्हाई रोकते हुए, राम राम राम, रात बहुत हो गई। पेड़, आजकल की रातें कैसी हैं, जल्दी बीतने में ही नहीं आती। खंभा, दिन तो कैसे ना कैसे हड़बड़ी में बीत जाता है। पेड़, लेकिन रात को बड़ी बोरियत होती है। खंभा, तब भी बरसात की रातों से तो ये रातें कहीं अच्छी हैं। पेड़ राजा, बरसात की रातों में तो रात भर भीगते रहो, बादलों से आने वाले पानी की मार खाते रहो, तेज हवाओं में भी बल्ब को कसकर पकड़े बराबर एक टांग पर खड़े रहो, बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। उस वक्त लगता है इससे तो अच्छा था ना होता बिजली के खंभे का जन्म। बल्ब फेंक तब दूर कहीं भाग जाने का जी होता है। पेट, मुझ पर भी एक रात आसमान से गड़गड़ाती बिजली आकर पड़ी थी। अरे बाप रे, वो बिजली थी या आफत? याद आते ही अब भी दिल धक धक करने लगता है। और बिजली जहाँ गिरी थी वहाँ खड्डा कितना गहरा पड़ गया है, यानी कि जिस जगह पर बिजली गिरी थी वहाँ पर बहुत बड़ा गड्ढा बन गया था। खंबे महाराज, अब जब कभी बारिश होती है तो मुझे उस रात की याद आती है, अंग थर थर कांपने लगता है, मतलब बहुत डरने लगता है। वो जो पेड़ है उसको बहुत डर लगता है जब भी बिजली कड़कती है। खंभा, मेरी तबीयत ही लोहे की है, यानी कि खंभा लोहे का है, जो मैं बीमार नहीं पड़ता, वरना कोई भी इस तरह बारिश ठंडी धूप में खड़ा रहे तो ज़रूर बीमार पड़ जाएगा या नहीं। कितने दिन बीत गए, कितनी रातें, लेकिन मैं बराबर इसी तरह खड़ा हूँ, लंबी ठंडी सांस छोड़कर। छे चुंगी की यह नौकरी भी कोई नौकरी है? पेड़, अपने पत्तों का कोट पहनकर मुझे सर्दी, बारिश या धूप में उतनी तकलीफ नहीं होती, तो भी तुमसे बहुत पहले का खड़ा हूँ मैं यहाँ। मेरा जन्म हुआ इसी जगह है, तब सब कुछ इतना अलग था यहाँ। वहाँ के वे सब ऊंचे ऊंचे घर नहीं थे तब, यह सड़क भी नहीं थी, वह सिनेमा का बड़ा सा पोस्टर और उसमें नाचने वाली औरत भी तब नहीं थी। सिर्फ सामने का यह समुद्र था। बहुत अकेलापन महसूस होता था। तुम्हें जब यहाँ लाकर खड़ा किया गया तो सोचा चलो कोई साथी तो मिला, इतना ही सही, लेकिन वो भी कहाँ। तुम शुरू में मुझसे बोलने को ही तैयार नहीं थे। मैंने बहुत बार कोशिश की, पर तुम्हारी अकड़ जहाँ थी वहीं कायम। बाद में मैंने भी सोच लिया इसकी नाक इतनी ऊंची है तो रहने दो, मैंने भी कभी आवाज़ नहीं लगाई। हाँ, अपना भी स्वभाव जरा ऐसा ही है। खंबा, और एक दिन जब आंधी पानी में मैं बिल्कुल तुम्हारे ऊपर ही आ पड़ा। पेड़, बाप रे, कैसा था वो आंधी पानी का तूफान। अब खंबा, तुम खड़े थे इसलिए मैं कुछ संभल गया। हाँ, तुमने मुझे ऊपर का ऊपर झेल लिया, वह अच्छा हुआ। चाहे तुम खुद काफ़ी जख्मी हो गए, बाद में मेरा गुरूर भी झड़ गया, गुरूर मतलब घमंड, और अपनी दोस्ती हो गई। पेड़,
हवा आज भी बहुत है। दोनों चुप। हवा की आवाज़। कुत्ते का भौंकना। पोस्टर पर बनी नाचने वाली औरत टेढ़ी हो जाती है। उसके घुंघरू बजते हैं। वह फिर पहले की तरह स्थिर हो जाती है। लेटर बक्स किसी दोहे का एक चरण गुनगुनाता है और रुक जाता है। कौवा पेड़ के पीछे से झांक कर, यानी कि मतलब देख कर, कांव, कौन है जो रात के वक्त इतनी मीठी आवाज़ें लगाकर मेरी नींद खराब करता है? जरा भर चैन नहीं है इन्हें। लेटर बक्स। मीठी आवाज में नहीं गाएं तो क्या इस कोए जैसी कर्कश काँव काँव में? कर्कश मतलब कड़वी आवाज। कहता है जरा भी चैन नहीं। पेट में डालकर, हाथ डालकर एक पत्र निकालता है। धीरे से जीभ को लगाकर खोलता है। उसमें से कागज निकालकर रोशनी में पढ़ने लगता है। यह किसकी चिट्ठी आकर पड़ी है? हेडमास्टर। ठीक। क्या कहता है? श्रीमान श्रीयुक्त गोविंदराव जी। ओम ओम। आपका लड़का परीक्षित पढ़ाई में काफ़ी कमज़ोर है। क्लास में उसका ध्यान पढ़ाई में बिल्कुल नहीं रहता। इसकी बजाय उसे क्लास से गायब रहकर बंटे खेलना ज़्यादा अच्छा लगता है। आप एक बार खुद आकर मुझसे मिलिए। मिलिए। परीक्षित के पापा हेडमास्टर से मिल भी लेंगे तो क्या हो जाएगा? स्कूल में बच्चे पढ़ें नहीं, क्लास से गायब रहकर बंटे खेलते रहें, इसका क्या मतलब? फीस के पैसे क्या फोकट में आते हैं? सभी पापा लोग ऑफिस में इतना काम करते हैं, तब कहीं जाकर मिलते हैं पैसे। उन्हें ये बच्चे फोकट के समझें। आखिर क्यों? फोकट मतलब फ्री के। 6 मुझे हेडमास्टर होना चाहिए था। इस परीक्षित के होश तब मैं अच्छी तरह ठिकाने लगाता। वह पत्र रखकर दूसरा निकालता है। यह किसका है? खंभा। क्यों लाल ताऊ, आज किस किस के पत्र चोरी चोरी पढ़ते रहे? लेटर बक्स आश्चर्य से। चोरी चोरी? चोरी किस लिए? सभी चिट्ठियां मेरे ही तो कब्जे में होती हैं। अच्छी तरह रोज रोज पढ़ता हूँ। पेड़। कब्जे में होने का मतलब यह तो नहीं लाल ताऊ कि लोगों की चिट्ठियां फाड़ फाड़ कर पढ़ते रहो। पोस्ट मास्टर को पता चल गया तो? लेटर बक्स। चलता है तो पता तो चल जाने दो। मेरी तरह यहाँ रात दिन बैठकर दिखाएं तब पता चले। परसों वह पोस्टमैन मेरे पेट में से चिट्ठियाँ निकाल रहा था और मुझे इतनी लंबी जम्हाई आई कि रोके नहीं रुकी। जम्हाई लेता है। वह देखता ही रह गया। चिट्ठियों का बंडल बनाकर जल्दी जल्दी चलता बना, यानी कि जल्दी चला गया वह। लेकिन यह लेटर बक्स, इसे नहीं बोरियत होती एक जगह बैठे बैठे? मैं कहता हूँ 4 चिट्ठियाँ मन बहलाने के लिए पढ़ भी ली तो क्या हो गया? पेड़। लेकिन चिट्ठी जिसे लिखी गई हो लालताऊ, उसे ही पढ़नी चाहिए। वह प्राइवेट होती है, प्राइवेट। लेटर बक्स। मैं कहाँ किसी की चिट्ठी पास रख लेता हूँ। जिसकी होती है उसे मिल ही जाती है। किसी की गुप्त बातें मैं कब बाहर निकलने देता हूँ? वह मुझ तक ही रहती हैं। इसलिए तो मुझे अपना बहुत महत्व लगता है। पेड़। कोई आ रहा लगता है। सब चुप हो जाते हैं। पोस्टर पर बनी नाचने वाली का संतुलन फिर से बिगड़ता है। फिर पहले की तरह स्थिर और स्तब्ध हो जाती है। तेज हवा की भनभनाहट। भिखारी जैसा एक आदमी आता है। उसके कंधे पर सोई हुई एक लड़की है। आदमी। मैं बच्चे उठाने वाला हूँ। दूसरा कोई काम करने की मेरी इच्छा नहीं होती। अभी थोड़ी देर पहले एक घर से यह लड़की उठाई है मैंने। गहरी नींद सो रही थी, अब तक उठी नहीं है, उठेगी भी नहीं। मैंने इसे थोड़ी बेहोशी की दवा जो दी है। अब मुझे लगी है भूख। दिन भर कुछ खाने का वक्त ही नहीं मिला। पेट में जैसे चूहे दौड़ रहे हों। तो ऐसा किया जाए, इसे यहीं लेटा कर अपने जरा कुछ खाने की तलाश करें, देखें कुछ मिल जाए तो। इतनी रात गए, यहाँ इस वक्त अब किसी का आना मुमकिन नहीं। पेड़ की ओट में लड़की को डाल देता है। ओट मतलब उसके बगल में उसको छिपाकर उस पर अपना कोट फैला देता है और इधर उधर जरा चौकस होकर देखता है। चौकस मतलब सावधानी पूर्वक देखता है। फिर एक एक कदम सावधानी से रखता हुआ निकल जाता है। खम्बा। पेड़ से। श
पेड़ राजा, दाल में कुछ काला नजर आता है। यही एक मुहावरा है, दाल में काला नजर आना। इसका अर्थ है कुछ गड़बड़ नजर आ रही है। वह जरूर बहुत बुरा आदमी है कोई, और यह लड़की तो छोटी सी है। लेटर बॉक्स, वह उसे कहीं से उठाकर लाया है, मैंने सुना है। पेड़ कोए को जगाते हुए, शश शश शश, ए कोए, जाग ना, जाग। कौआ, दिन हो गया। पेड़, नहीं, दिन नहीं हुआ, पर एक दुष्ट आदमी एक छोटी सी लड़की को कहीं से उठाकर ले आया है। चुप, वो आदमी इस वक्त यहाँ नहीं है। वो लड़की उठ जाएगी तो चिल्लाएगी। कौआ आलस से उठते, आंखों पर एक चुल्लू पानी डालकर अभी आया जाता है। खंबा, भयंकर, बहुत ही भयंकर। पेट, झुककर लड़की को देखकर, बच्ची बहुत प्यारी है, कौन जाने किसकी है। लेटर बॉक्स, मुड़कर देखते हुए, नासपीटे ने सोई हुई को उठा लिया कहीं से, चील जैसे चूहा उठा लेती है वैसे। खंबा, मैं भी देखना चाहता हूँ उसे, पर मुझसे झुका ही नहीं जाता। लालताऊ, अभी भी सो रही है क्या वो? लेटर बॉक्स, हाँ 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 खंबे महाराज। कौआ आकर, कौन उठा लाया, किसे, बोलो अब। पेट, इसे, इस छोटी लड़की को एक दुष्ट आदमी उठा लाया है। कौआ देखकर, अच्छा यह लड़की, और वह दुष्ट आदमी कहाँ है इसे उठा कर लाने वाला? खंबा, वह जरा गया है खाने की तलाश में, भूख लगी थी उसे। लेटर बॉक्स, थोड़ी ही देर में आ जाएगा नासपीटा। और यह खिलौने सी बच्ची, गला रुंध जाता है, यानी कि रोने की सी आवाज़। नहीं नहीं, ऐसी कल्पना भी नहीं की जा सकती, कौन जाने क्या होगा इस बच्ची का। कौवा, हाँ सच, आजकल कुछ दुष्ट लोग बच्चों को उठा ले जाते हैं, मैं तो घूमता रहता हूँ ना, ऐसा होते देखा है। पेड़, मैं बताऊँ, अपन यह काम नहीं होने देंगे। लेटर बॉक्स, पर मैं कहता हूँ यह होगा कैसे? खंबा, होगा कैसे मतलब? उस दुष्ट को मजे से इस बच्ची को उठा ले जाने दें। कौवा, वह दुष्ट है कौन, पहले उसे नजर तो आने दीजिए। लेटर बॉक्स, मैंने देखा है नासपीटे को, अच्छी तरह करीब से देखा है, बहुत ही दुष्ट लगा मुझे तो। कैसी नज़र थी उसकी, घड़ी भर को तो मुझे लगा कहीं यह मुझे ही ना उठा ले जाए। कौवा, ताऊ आपको? खो खो करके हंसता है। छोटी लड़की अब तक कुछ जाग चुकी है, अध खुली आंखों से सामने देखती है, अध खुली मतलब आधी खुली हुई आंखों से। पेड़, खंबा, लेटर बॉक्स और कौवा एक दूसरे से बातें कर रहे हैं। लेटर बॉक्स, इतना मुंह फाड़कर हंसने की क्या बात है इसमें? खंबा, उसकी वह गंदी नज़र यहाँ से मुझे भी खूब अच्छी तरह दिखाई दे रही थी। पेड़, छोटे बच्चे को उठाने से ज़्यादा बुरा काम और क्या हो सकता है? लड़की उठकर बैठ जाती है, स्वप्न देखने जैसी भाव मुद्रा, यानी कि ऐसा लग रहा है कि वो स्वप्न देख रही हो। कौवा, ताऊ एक जगह बैठे रहकर यह कैसे जान सकोगे? उसके लिए तो मेरी तरह रोज चारों दिशाओं में गश्त लगानी पड़ेगी, गश्त मतलब घूमना पड़ता है, तब जान पाओगे यह सब। पेड़, काफी समझदार है तू, अरे यह हमसे कैसे हो सकेगा? लड़की स्वप्न देखती हुई सी खड़ी है। लड़की, हाँ क्या ये सब बोल रहे हैं? लेटर बॉक्स, बिजली का खंबा, यह पेड़, कौआ। कौआ सबको इशारा करता है, तभी सब एकदम चुप, स्तब्ध हो जाते हैं, इनके स्थिर हो जाते हैं, एकदम चुप हो जाते हैं। लड़की इन सब के पास जाकर खड़ी हो जाती है, अच्छी तरह सबको देखती है, पर सभी निर्जीव लगते हैं। ये लड़की, ये तो ठीक लग रहे हैं, फिर मुझे जो दिखाई दिया वह सपना था या कुछ और? फिर गौर से देखती है, सभी निस्तब्ध। कौन बोल रहा था, कौन गप्पे मार रहा था? सभी चुप। कौन बातें कर रहा था? मुझे मुझे डर लग रहा है, मैं कहाँ हूँ? यह सब, यह सब क्या है? मेरा घर कहाँ है? मेरे पापा कहाँ हैं? मम्मी कहाँ है? कहाँ हूँ मैं? मुझे मुझे बहुत डर लग रहा है, बहुत डर लग रहा है। कैसा अंधेरा है चारों तरफ, रात है, सपना देख रही थी मैं, पर सब सच है। कोई तो बोलो ना, नहीं तो चीखूंगी, मैं चीखूंगी। सभी चुप, स्तब्ध। लड़की घबरा कर एक कोने में अंग सिकोड़ कर बैठ जाती है, फिर अपना सिर घुटनों में डाल लेती है, यानी कि लड़की बिल्कुल चुपचाप बैठ जाती है।
लड़की, मुझे डर लग रहा है, मुझे डर लग रहा है।